तो गाइस ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है जो कि निर्जला एकादशी आ रही है। वो मैं किस तरह से रखती हूँ वो आपके साथ पानी ले लेते हैं जितना भी आपसे पिया जाए 2 गिलास 3। ये हमारे विष्णु जी की तस्वीर है और ये हमारे लड्डू गोपाल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस ये वीडियो है एकादशी व्रत के लिए, जो कि निर्जला एकादशी आ रही है। वो मैं किस तरह से रखती हूँ वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि इसके लिए ना काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आप निर्जला एकादशी का व्रत कैसे रखते हो, हमें बताओ। तो अभी मैं उसके बारे में जितना मुझे पता है उतना मैं बताऊंगी, क्योंकि हर किसी का ना अलग अलग करने का तरीका होता है। जैसे कि पूजा इसकी जो होती है एकादशी की, वो कोई किस तरह से करता है, कोई किस तरह से करता है। इसमें जो दान वगैरह देना होता है, तो जिसका जो बजट होता है वो उसके अकॉर्डिंग देता है। लेकिन सबसे बड़ा दान तो इसमें पानी का होता है, क्योंकि ये निर्जला व्रत होता है। तो जितना भी पानी का दान हो सके उतना अच्छा होता है। तो अभी चलो कुछ बातें आपके साथ शेयर करती हूँ और फिर मंदिर में भी दिखाती हूँ कि कहाँ पे क्या रख के और तब हम पूजा करते हैं। तो चलो अभी बैठ के बताती हूँ आपको। तो गाइज ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है, जो कि सब एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसका व्रत बड़ा ही कठिन होता है, जो कि निर्जला रखा जाता है। इसमें पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो जो साल की 24 एकादशी नहीं रख रहे हैं और इस एक एकादशी को रख लेते हैं ना, तो जो साल की 24 एकादशियों से जो फल प्राप्त होता है ना, वो इस एक एकादशी से हो जाता है। तो और इसमें ना कुछ याद रखने वाली बातें होती हैं, जो कि मैं भी भूल जाती हूँ कभी कभी, तो वो तो पहले आपको ज़रूर बता देती हूँ। जैसे दसवीं वाले दिन एक दिन पहले, एकादशी से एक दिन पहले, जो हमें तुलसी को तोड़ के रख लेना चाहिए, क्योंकि जो कान्हा जी को, विष्णु जी को जो भी भोग लगाया जाता है ना, उसमें तुलसी डाली जाती है। और जो मंजरी होती है वो विष्णु जी को चढ़ाई जाती है। तो जैसे मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो मैं उनको चढ़ा देती हूँ। और इसमें ये कुछ याद रखने वाली बातें होती हैं, जैसे बाल नहीं धुलने हैं। बाकी तो कपड़े वगैरह तो मैं धुल लेती हूँ, बस बाल नहीं धुलती हूँ एकादशी वाले दिन। और द्वादशी को भी तुलसी नहीं तोड़ी जाती। उसमें भी जब पारण करते हैं ना, तो उसमें भी तुलसी, भोग में तुलसी डाली जाती है। तो ये एक दिन पहले की बात है, जो कि हमें याद रखनी चाहिए कि हाँ, इनको, इस काम को ना हम पहले ही करके रख लें। और तुलसी को तोड़ के ना पानी में डाल के रख दो, तो वो बिल्कुल ताज़ी रहती है। तो ये तो थी एक दिन पहले की बात, जो कि हमें याद रखनी है। बस दो दो चीज़ें तो ये मैं याद रखती हूँ, दो बातें, कि हाँ तुलसी तोड़नी है और बाल भी एक दिन पहले ही धुलने हैं। और अगर कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि मैं उस दिन बाल धुलना भूल जाती हूँ कि हाँ कल एकादशी है, या फिर ऐसा होता है कि एक दिन पहले बृहस्पति पड़ जाता है और 2-3 दिन पहले मैंने बाल धुले होते हैं, तो मैं गंगा जल डाल लेती हूँ ऐसे ही, और ऐसे भी चल जाता है। फिर एकादशी वाले दिन क्या करना है कि सुबह सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त से पहले अगर आप उठ जाते हैं तो आप पानी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पहले नहीं पता था। और पिछला एकादशी का जो मैंने व्रत रखा था, पिछले साल मैंने पहला एकादशी का व्रत रखा था और किसी से पूछा भी नहीं था। ये भी नहीं है कि हाँ किसी पंडित वगैरह से मैंने जैसे पूछ के व्रत रखते हैं, इस तरह से नहीं पूछा था। बस मेरा मन था और मुझे पता चला कि हाँ कल एकादशी है, तो बस मेरा मन था। नहीं, 2-3 दिन पहले मुझे पता चला था कि निर्जला एकादशी आ रही है। और इतना ज़्यादा ना मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कैसे पूजा करनी है, कैसे क्या करना है। तो जैसे मुझे अच्छा लगा, बस जैसे मेरा मन किया मैंने उसी तरह से कर लिया, और मैंने किसी से कुछ भी पूछा भी नहीं था। तो इसमें जो कथा कही जाती है, कथा सुनी जाती है, तो वो कथा सुननी होती है। और सबसे पहले इसमें ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाना होता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाते हो तो पानी ले सकते हो, नहीं तो अगर 4 बजे आप उठ रहे हो तो फिर पानी वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते हैं। और मैंने पिछले में तो लिया भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था। और फिर बाद में मुझे पता चला कि 4 बजे से पहले आप पानी ले सकते थे। तो मैंने रात में 11 बजे के करीब पानी लिया था और उसके बाद मैं सो गई थी। और पूरी रात हो गई और फिर पूरा दिन हो गया बिना पानी के, और फिर अगली पूरी रात हो गई। तो फिर अगले द्वादशी में जब पारण करते हैं, बस तभी फिर जाके पानी पीना होता है। तो बहुत कठिन व्रत इसका पड़ जाता है। कहते हैं कि जो भीम थे ना, उन्होंने ये व्रत रखा था और वो भी ना मूर्छित हो गए थे। इतना कठिन व्रत होता है, क्योंकि बिना पानी के और इतनी भयंकर गर्मी में,
गर्मी भी इतनी ज़्यादा पड़ती हुई होती है जिसमें ये एकादशी निर्जला आती है। तो अब आपको बता दूं, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और उसके बाद अपना मंदिर वगैरह नहा धो के पूरा घर साफ करके उसके बाद मंदिर साफ करना है। और मंदिर साफ करके जो आपके पास लड्डू गोपाल हैं उनको नहला के पूजा में बैठा के, और जो जल का लोटा होता है एक लोटा वहाँ पे मंदिर में रख लेना है। और किस तरह से थोड़ा सा कुछ मैं मंदिर में भी आपको बता दूंगी। और चावल का इस दिन बिल्कुल भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है पूजा में किसी भी चीज़ में। जैसे कि हाथ में चावल लेके कथा सुनते हैं या जल के लोटे में डाल देते हैं, वो सब नहीं करना है। पूजा की थाली वगैरह में डाल देते हैं चावल, तो वो बिल्कुल भी नहीं चावलों का यूज़ करना है। और फूल वगैरह सब चढ़ा के और उसके बाद भगवान को सबको तिलक करके और उसके बाद हमें पूजा करनी है। और पूजा में आप कोई आपके पास अगर बड़ा मटका है, जैसे इतना बड़ा छोटा जैसा भी है, तो वो आप रख सकते हैं भर के, और उसमें ना थोड़े चीनी के दाने डाल के और तब उसको दान कर देते हैं। जैसे क्योंकि पानी का दान इसमें ना बहुत बड़ा दान माना जाता है पानी का, क्योंकि ये निर्जला होती है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और भी बहुत चीज़ें दान की जाती हैं, ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही बता रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा रोडों पे भी मैंने देखा है शरबत देते रहते हैं जो कि दान करते रहते हैं, तो शरबत के वो लगा लेते हैं। तो इस तरह से बहुत लोग दान करते हैं। लेकिन सच बताऊँ मेरे हाथों से तो कुछ भी नहीं होता है। मैं तो बस मंदिर में जाती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ और जो पंडित जी को दिया जाता है ना वो वहाँ दे देती हूँ। बस मुझसे तो इतना ही होता है। तो जो भी करते हैं ना वो हस्बैंड ही करते हैं। और मैं तो मंदिर में पानी वगैरह जो भी होता है, पिछली बार तो मैंने ऐसा किया था, एक बार तिल दान किए थे, तो वो मैं तिल देके, तिल नहीं मतलब राशन का जो भी सामान होता है ना वो पंडित जी को दे के आ गई थी। तो जैसे मुझे पता चलता है थोड़ा बहुत, जितना मुझसे होता है उतना मैं कर लेती हूँ। लेकिन जो भी हो ना, अगर अपने मन से हो, मन से अगर आप पानी भी दान कर रहे हो तो वो भी लगेगा। और अगर आपका मन नहीं है, मन तो कहीं और चल रहा है और आप दान कर रहे हो, तो वो नहीं लगता है। और भगवान का ये है कि वो ये नहीं बोलते कि आप इतना दान करो या इतना कुछ करो। भूखे को खाना खिला दो, गरीब की मदद कर दो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को सताओ मत, बस वो ही सब कुछ होता है। भगवान तो उससे ही प्रसन्न होते हैं। जो कि ये नहीं है कि हाँ हम ये दे दिया वो दे दिया उससे भगवान प्रसन्न होंगे, उससे नहीं होते। वो जो भी आप दे रहे हो मन से दे रहे हो, और किसी ज़रूरतमंद को दे रहे हो, जिसको की ज़रूरत है, वो परेशान है, अगर आप उसकी मदद कर रहे हो ना, तो वो सबसे बड़ा दान होता है। जो भी आपसे दान हो वो आप कर सकते हैं। और पूजा करके, पूजा में जो जो वो है वो मैं थोड़ा सा कुछ आपको बता दूंगी। चौकी आप अलग से भी लगा सकते हैं, नहीं तो अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। मैं तो मंदिर में ही कर लेती हूँ, अलग से चौकी वगैरह कुछ भी नहीं लगाती। जो मेरी तस्वीरें रखी हुई हैं वो ऐसे ही रहती हैं। बस जैसे डेली मैं अपने लड्डू गोपाल को नहला के बिठाती हूँ, ऐसे ही बिठा के और अच्छी सी ड्रेस पहनाती हूँ उनको। उस दिन अच्छे से उनको तैयार करती हूँ, मंदिर में बिठा के उनको मंजरी चढ़ा के फूल वगैरह सब कुछ लगा के सबका तिलक करके और एक लोटा पानी का रख के, और उसके बाद मैं पूजा कर लेती हूँ। तो इस तरह से हमारी तो पूजा होती है, बाकी ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती। और इस दिन महामंत्र का सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आप तुलसी के पास बैठ के दीपक जला के, जो कि सुबह की पूजा होती है, पहले अपने मंदिर की पूजा करके और फिर तुलसी जी की पूजा करनी होती है। तुलसी जी को जल भी चढ़ाना होता है। ये बोलते हैं ना कि तुलसी को जल नहीं चढ़ाते हैं, बहुत बोलते हैं कि मेरे पास भी कमेंट आते हैं और बहुत हमारे आसपास में भी, कि तुलसी को इस दिन जल नहीं देते हैं। तो एकादशी को तुलसी को जल दिया जाता है, जरूर दिया जाता है, ये बोला जाता है। मैंने बहुत जो महात्मा जो कि मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ उसमें भी मैंने सुना है, और वो भी बताते हैं कि तुलसी जी को जल दिया जाता है। इसमें एकादशी जो निर्जला एकादशी होती है, इसके दिन भी तुलसी को जल अर्पण किया जाता है, और बैठ के दीपक जला के और उनकी जब पूजा करते हैं, और उसके बाद ये श्री कृष्ण महामंत्र का उनके पास बैठ के जप करते हैं, तो उससे श्री कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से करें। और मैं तो जल देती हूँ, बाकी अपना अपना जैसे अपना मत हो, जैसे अपना मन हो वैसे आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा तो ये है कि मैं हर एकादशी को तुलसी को जल देती हूँ। अपना अपना जैसे कोई बताता है आसपास में, अपने घर में, क्योंकि अपने बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, अगर वो नहीं इस चीज़ को कहते हैं तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, हम लोग देते हैं।
और फिर पूरा दिन बिना जल पिए ऐसे ही रहना है व्रत। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई बीमार है या नहीं रख पाते हैं, बहुत से लोगों के साथ होता है कि चक्कर आ जाते हैं या किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आप पानी ले सकते हैं दिन में। ऐसा बोला जाता है, जो पंडित लोग होते हैं, जैसे मंदिर में जो पंडित हैं वो बताते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है वो ले सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रहें, जैसे कि झूठ बोलना है, किसी भी बात के लिए अगर आपको झूठ बोलना पड़ रहा है तो ना बोलें। और गुस्सा आना, किसी की कोई ऐसी गलत बात सुनना, किसी के बारे में गलत बोलना, तो इन चीज़ों से दूर रहें। जितना भी हो सके भगवान का सुमिरन करें। बहुत लोग रात में कीर्तन करवा लेते हैं तो उससे पूरी रात ना कट जाती है। और सुबह फिर पारण का जो टाइम होता है, जो कि एकादशी के पारण का जो टाइम होता है, वो आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप सर्च मार के देख लेना कि निर्जला एकादशी पारण का टाइम कौन सा है, किस टाइम पारण करें, तो वो उस पर आप देख सकते हैं। तो उसमें पारण का समय आ जाएगा। और सुबह फिर चावल का भोग लगता है भगवान को। तो अगले दिन खिचड़ी भी बना सकते हैं, जैसे कि चावल डाल के खिचड़ी बना ली। और ये भी बना सकते हैं, जैसे कि चावल बना के और दही बूरा ये रख के उससे भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उनमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डला हुआ होना चाहिए। और एक दिन पहले की एक चीज़ और है कि हमको ना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाना है। जो कि एकादशी से एक दिन पहले का जो टाइम होता है ना, उस दिन शाम को कुछ भी आप लहसुन प्याज का नहीं खाएंगे, क्योंकि उसका असर ना अगले दिन तक रहता है। तो रात में कुछ ऐसा सात्विक भोजन करें जो कि बिल्कुल लहसुन प्याज का ना हो। मैं तो इसी तरह से करती हूँ। और पिछले बार जो एकादशी आई थी उस पे जब मैंने पहला व्रत रखा था, उसके बाद से मैं हर एकादशी का व्रत रख रही हूँ। जैसे कि आपका ये भी कमेंट होते हैं, दीदी एकादशी का व्रत कब से शुरू करें, तो मैंने आपको कमेंट बॉक्स में भी बताया था कि जो निर्जला एकादशी आती है मैंने उससे शुरू किया था। और तब से अब तक, अब मुझे 1 साल हो जाएगा व्रत रखते हुए। उससे पहले मैं नहीं रखती थी। और ऐसे भी आप शुरू कर सकते हैं अगर आपको शुरू करने हैं। साल की 24 एकादशी अगर रखनी है तो, नहीं तो आप साल की 1 एकादशी भी रख सकते हैं। बस मेरा मन था तो इस वजह से मैं रख लेती हूँ। जैसे आपका मन हो आप उस तरह से रख सकते हैं। और पानी आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के ले सकते हैं, वो सही रहता है। अगर उसे आप ले लेते हैं ना, जैसे 3:30 बजे, 3:45 बजे के करीब अगर आप पानी ले लेते हैं, जितना भी आपसे पिया जाए, 2 गिलास 3 गिलास जितना भी पिया जाए, तो वो अगर ले लेते हैं ना, तो पूरा दिन मतलब कुछ राहत रहती है कि इतनी ज़्यादा पानी की कमी नहीं आती है। नहीं तो रात को अगर हम पानी लेते हैं तो पूरी रात जाती है, पूरा दिन जाता है, फिर अगली पूरी रात जाती है, और फिर अगले दिन हमें पानी लेना होता है। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब की बार मैं भी ऐसे ही करूँगी, क्योंकि पिछली बार मुझे पता नहीं था, लेकिन अब की बार ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ के और मैं पानी ले लूँगी। तो सूर्य निकलने से 2-3 घंटे पहले का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। तो उसमें उससे पहले पहले आप पानी ले लें। और इसकी पूजा पाठ जो होती है ना, वो जितना भी जल्दी हो सके उतना आप जल्दी कर लें। सुबह सुबह ये नहीं है कि 7 बजे पूजा हो रही है या 8 बजे पूजा हो रही है, तो इसमें आप सुबह जल्दी उठ के अपना पूजा पाठ का काम निपटाएं और पूरा दिन भगवान का सुमिरन करते रहें। और दिन में 1-2 पाठ गीता का कर लें। जैसे दोपहर में भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, पूजा में बैठ के भी कर सकते हैं, अलग बैठ के भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे। और माला के हिसाब से भी आप जप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। और माला से ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि 11 माला का जप किया है, 21 माला का जप किया है। और इसमें बोलते हैं कि 21 माला तो होनी चाहिए। तुलसी जी के पास बैठ के या किसी रूम में बैठ के एकांत में आप कहीं भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करें। अब आपको मंदिर में थोड़ा सा कुछ दिखा देती हूँ, जितनी जानकारी मेरे पास थी उतनी मैंने आपको दी। तो गाइस यहाँ पे ये हमारे विष्णु जी की तस्वीर है और ये हमारे लड्डू गोपाल हैं। तो सुबह इनको नहला के मंदिर में बिठा के यहाँ पे रख लेती हूँ मैं जल का लोटा, और चावल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करने हैं। और सभी का जो तिलक होता है ये चंदन है, तो इससे तिलक करती हूँ। और ये सिंदूर है, तो सिंदूर का तिलक माता रानी को सिंदूर का करना होता है, हनुमान जी को सिंदूर का करना होता है, गणेश जी को सिंदूर का करना होता है, लेकिन विष्णु जी को चंदन का तिलक करती हूँ और भोलेनाथ को चंदन का तिलक करती हूँ, और अपने कन्हैया को। तो इस तरह से कुछ मंदिर में करती हूँ, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करती, बस अपना धूप दीप जला के और बस पूजा करके और आरती कर लेती हूँ। और पूजा करके उसके बाद विष्णु जी की आरती करती हूँ।
तो इस तरह से कुछ मेरी एकादशी की पूजा होती है। तो इतना मुझे इसके बारे में पता था, मैंने आपको बताया। और अगर आपको कुछ पता हो जो कि ज़रूरी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब वीडियो का रोक लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। चैनल पर जो नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।